क्योंकि उसमें 20 कबाब रहते हैं, 20 की फिल्म, वो भी ना हर फिल्म की तरह ना फ्लॉपी सा होते हैं। गोबर से अपने मुंह को धोला नहीं। तो एक नया फेस वॉश आया, ये फेस वॉश काफी अलग है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपको सिर्फ मेरी एक एडवाइस माननी होगी, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। मैं नहीं मानता। अगर आप बिस्किट खाते हैं ना, बिस्किट, तो आज से खाना छोड़ दीजिए। क्यों? क्या हुई? क्योंकि उसमें 20 कबाब रहते हैं, यानी बिस्किट 20 कबाब, यानी वही बिस रहता है, जिसके वजह से इल्लीस यादव पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वो जेल गए थे 7 दिनों के लिए, उन्होंने ईडी की कस्टडी में रहे, उनको जेल का रोटी खाना पड़ा था उसी सांप का जहर की वजह से। इसलिए अगर बिस्किट खाएंगे ना, तो आपको भी जेल हो सकती है, क्योंकि उसमें भी जहर रहता है, वो भी एक नशे टाइप का हो गया। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें विष रहता है, विष का किट जहर रहता है, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हमारे महान बाबा बोल रहे हैं। आप ज्यादा खाते हैं बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। ये भगवान क्या जुल्म है। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट के भरा हो वो बिस्कुट। क्या बोला तूने? विष कूट के भरा हो वो बिस्कुट। तो आज से आप बिस्किट खाना छोड़ रहे हैं ना, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक नई खबर और आ रही है, लड़कियों के लिए एक नया फेस वॉश आया है। ये फेस वॉश काफी अलग है। ये फेस वॉश से आपकी पूरा बॉडी, पूरा चेहरा पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, इसमें पिंपल नहीं रहेगा। ये फेस वॉश ना काफी बेहतर है, बाकी सारे फेस वॉश वो से फ्रीडम लवली ले रहे हैं या महंगे से महंगा फेस वॉश ले ले, बहुत अच्छा इस फेस वॉश का। इस फेस वॉश का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, इस फेस वॉश का नाम भी हमारे बाबा श्री बताएंगे। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धोला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। आप इस फेस वॉश का यूज करके अपने चेहरे पे पूरी तरह से क्लीननेस ला सकते हैं। तो आप आज से इस फेस वॉश को यूज कर रहे हैं ना, आप सभी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ का निवासी बनना चाहते हैं, वहीं पर हमेशा के लिए बसना चाहते हैं, तो आपको ग्रीन कार्ड चाहिए ना। पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप अमेरिका मत जाइएगा, वरना आपको भी लोग ये बात कहेंगे। ये बात मैं नहीं आपको बताऊंगा, ये बात फिर से हमारे महान बाबा श्री बताएंगे। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। दंगे कराएंगे क्या आप? तो आप समझ गए ना। आप अगर अमेरिका जाएंगे, वहां पर ग्रीन कार्ड लेकर बस जाएंगे, तो आपको भी लोग क्या क्या गलत नजर से देखेंगे, आपको भी गलत तरह से कमेंट करेंगे लोग, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरा एडवाइस जरूर मानिएगा और आप अमेरिका मत जाइएगा। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप तैयारी उन चीज की कर रहे हैं, तो आप उसके नौकर बन जाइएगा। जी हाँ, ये बात भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं बार बार। ये बात भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात भी हमारे बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है। लो, नौकरी मतलब नौकर। आपकी सोच गलत है। आपको नौकर क्यों बनना, मालिक क्यों नहीं बनना? मालिक बनो, बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना? आप बिजनेस करो। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स ने भी सोचा होता कि यार मैं भी नौकरी कर लूं सरकारी, तो कर रहे होते आज नौकरी। पर बच गया साला। तो आप आगे चलते कौन सा बिजनेस करने वाले हैं हमें भी बताइए, क्योंकि वो बिजनेस करके हम भी करोड़पति बनना चाहते हैं, हम भी बड़े बड़े बंगलों में बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ घूमना चाहते हैं। क्योंकि बाबा जी का कहने का मतलब यही है, आप बिजनेस कीजिए। आपके पास भले ही पैसा नहीं है, पर आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस के अमीर बनिए, बड़े बड़े अमीर बनिए, बाबा के जैसा, ठीक ना।
तो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं हमें भी जरूर बताइएगा दोस्तों। और तो दोस्तों बाबा का और एक वीडियो आपके सामने है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? तो बाबा का इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। पर मुझे जो सीख मिलती है मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि आपके पति एक ही सॉरी तेज नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी, ठीक ना, आप समझ गए होंगे। नहीं। तो दोस्तों अगर आपकी कोई रजनी नाम की प्रमोशन होगी यानी रजनी, तो आप हमको डीएम करो कीजिएगा, हम बाबा जी को डीएम कर देंगे, क्योंकि बाबा जी रजनी को बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। आप कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का। रजनीगंधा का। रजनीगंधा। क्या गंध होती है उसकी? क्या होती? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? रजनी ने आपके पड़ोसन है तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों अब हम अगला मीम्स देखने वाले हैं अपनी भौजी के बारे में। अपनी भौजी फिल्म का प्रमोशन कर रही है, किताब लिखी है, आप ही हमें देख के बताइए। राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। ये कंगना भौजी, इन्हें तो आप जानते हैं, ये अभी अभी सांसद बनी है, मंडी की सांसद बनी है, तो ये अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही है, किताब लिख रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, किताब लिखा हूँ, फिल्म आ रही है, अरे इनका फिल्म हर समय तो फ्लॉप होती है, तो किताब कौन सी चलेगी? आप पहले हमें ये बताइए ना कंगना भूजी, आप किताब लिखने की बात कर रहे हैं या फिल्म का प्रमोशन का बात कर रहे हैं? हमें तो मालूम है आपकी फिल्म आने ही वाली है इमरजेंसी, पर आपकी फिल्म वो भी ना हर फिल्म की तरह ना फ्लॉप ही साबित हो गई। कोई चप्पल से कोई चप्पल से अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मित्रों मैं आपको चेतावनी देना आया हूँ, कल से अगर बारिश होगी तो आप बरसात में नहाइएगा मत, क्योंकि अगर आप बरसात में नहाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है। और स्पेशली करके दूध जिससे सेहत हमारा बनता है वो आप पीजिएगा मत। अगर वो आप पीजिएगा तो आपकी डेफिनेटली मृत्यु हो सकती है, आप परलोक सिधार सकते हैं, क्योंकि दूध में जहर होता है, जहर। जी हाँ, दूध में जहर होता है। ये बात मैंने नहीं बोला, ये बात हमारे महान बाबा बोले। आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना तो वो पानी पूरा आकाश की गंदगी लेके आता है। अच्छा। तो वो पानी होता है जहरीला। आपकी दादी नानी माँ ने कभी रोका कि पहली बारिश के पानी में नहाना मत? रोका कभी? ना जी। रोकती है, आप तो नहाती नहीं होगे, पर पहले रोकते थे, भाई पहली बारिश के पानी मत नहाना क्योंकि वो जहरीला पानी है, क्योंकि वो प्रदूषित है। वो पानी जब जमीन में पड़ता है तो घास होती है, बैगन। तो प्रदूषित पानी से जहरीली घास हुई, प्रदूषित घास हुई। वो घास जब गाय खाती है तो वो जहरीला दूध उसके अंदर बनेगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो सावन में जो गाय का पहला दूध निकला तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये दूध तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई, उस घास से ये दूध तैयार हुआ गाय ने, तो ये दूध भी जहरीला हो सकता है। तो फेंके कैसे? गौरस से तो फेंका नहीं, तो शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया ताकि वो मछलियां जाकर के समुद्र तालाब में जहां जहां वो दूध मिलेगा मछलियां पी लेंगे, मछलियां पी लेंगे। ओके, आप समझ गए ना? अगर आप दूध पीजिएगा तो आपके साथ क्या हो सकता है, देख लिया ना बाबा का, आपने ज्ञान सुन लिया ना। दूध पीजिएगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है, और आप दूध पीने का इच्छुक है और आप जिद्दी है और दूध पीना ही चाहते हैं, तो आपको अब्बू आपको ऐसे ही बिल्कुल डांटेंगे। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। इसलिए कृपया करके दूध मत पीजिएगा, बस दूध मत पीजिएगा। और जो हमारे अगले ज्ञानी है वो इनसे भी ज्यादा ज्ञानी है, उनको 1,40,000 लिखना नहीं आता है पहली बात तो, और उनका ज्ञान ना बहुत बड़ा ज्ञान है। वो आपके यानी 10 नंबर आए हैं ना, तो उनके लिए ना 5 नंबर वाला विनर है और 10 नंबर वाला
फालतू है, बेरोजगार है, वो कुछ नहीं, वो अनपढ़ है, गवार है, 10 नंबर वाला। 1,04,000 ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000 यानी बीजेपी को उस अयोध्या में जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि श्री राम ने मैसेज दिया, वहां बीजेपी को अयोध्या में ज्यादा वोट मिले बॉस। तो अगर अयोध्या में बीजेपी से तो आप गुल्लू महाराज को तो देख लिए, ये उनसे भी ज्यादा चटुकार है, ठीक ना। गुल्लू महाराज उनसे भी ज्यादा चटुकार है और गुल्लू महाराज को होना भी चाहिए। पार्लियामेंट में ऐसा चल ही रहा, पार्लियामेंट में सिर्फ मीम्स ही तो निकल रही है वहां से। आज मोदी जी का मीम्स निकला, अखिलेश यादव का मीम्स निकला। पहले किसकी मीम्स देखा जाए? अखिलेश यादव का मीम्स चलिए देखते हैं पहले। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल की को जिम्मेदार ठहराने क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? चिप्स मांग रहा है के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। पर किट 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 ये तो बिल्कुल आसानी से समझ जा रहा हूँ। हो पार्लियामेंट में छू कित 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 होने लगा ही, मजा आएगा, ठीक ना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि आपने अखिलेश यादव का तो मीम्स देख ही लिया, अब थोड़ा मोदी जी का भी मीम्स देख लीजिए। मैं सरकार द्वारा सच में क्या बोल रहे हैं मोदी जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप पीएम है, आप पीएम, देश के पीएम है, आप भारत के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री। आपका डंका पूरी दुनिया में बज रहा और आप एक नाम ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। शायद मोदी जी ना मंगल, भैंस, मंगलसूत्र ये सब भूल गए, इसलिए ये सब नाम ना लेके पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड उनका हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अगले मीम्स में अपना आपको एक बात बताना चाहते हैं। आप हर कोई से पंगा ले सकते हैं, हर कोई से फाइट कर सकते हैं, लेकिन आप जानवरों से फाइट मत कीजिएगा, वरना जानवरों से फाइट करने का नतीजा आपके साथ ऐसा ही होता है। समझ गया ना, जानवरों से फाइट मत कीजिएगा, वरना आपके साथ भी नतीजा बिल्कुल ऐसा ही होगा। और स्पेशली कैसे सांड से, क्या तो सांड लोग को जानते हैं लाल रंग से कितना उनको गुस्सा रहता है। तो आप जानवरों से फाइट मत कीजिएगा। और फाइट क्या नाम आया, एक जानवर का मुझे नाम याद आ गया, हमारी भौजी है वो, हमारी भौजी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे हम किस भौजी की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आज भौजी ज्यादा अकड़ दिखा रही थी। हाँ, वही कंगना भौजी, मंडी वाली कंगना भौजी की बात कर रहे हैं। वो आज संसद में ना खड़ा होकर कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन स्पीकर साहब ने उनका पूई पूई कर दिया। शंकर जी प्लीज एक मिनट। दोस्तों, हमारा अगला मीम्स बिग बॉस का घर से है। बिग बॉस के घर में हम घुस गए हैं। हमारे रैपर जो भाई है, रैपर भाई जो रैपिंग करते हैं और बिग बॉस में एंट्री ली है, वो कटारिया भाई को रोस्ट कर रहे थे। पर कटारिया भाई को कम समझे थे क्या? कटारिया भाई ने उन्हीं को रोस्ट कर डाला। तो मेरे एरिया में भी ऐसे कैरेक्टर है भाई, मतलब बहुत सारे लोग मेरे एरिया में भी है जो एकदम। हाँ, तो मैं उन लोगों को शांत बैठाता हूँ, चुप कराता हूँ, और मेरे साथ मत करो भाई, दूसरे लोग के साथ भी मत करो। हमारे एरिया में भी है भाई आप जैसे। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। कम समझे क्या? वो जो है ना, वो
डंका वाला का दोस्त है, समझ गए ना दोस्तों, डंका वाला का दोस्त है, डंक मार मार बदला लेगा वो, इसलिए उससे बच के रहना। अब बिग बॉस OTT 3 का विनर वही बनेगा, कोई डाउट का बात इसमें नहीं है। बिग बॉस OTT 3 का विनर वही बनेगा, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है, समझ में आया। और मैं हमेशा जाते जाते आप सबको एक गिफ्ट दे के ही जाता हूँ, तो मेरा एक बहुत शानदार ये गिफ्ट है। डन डन। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?